प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हमारी प्रश्नावली 4.2 जिसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरण के। पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि कैसे किस किस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं, और आज हम सीखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है उसके हल क्या होंगे, उनके गुणनखंड कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम गुणनखंड बनाते हैं। हल है आपका पहले का पहला भाग जो है वो दिया हुआ में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसमें आपको दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, अचर पद और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस 10 गुणा में 1 जो कि होगा माइनस 10। अब हमें माइनस 10 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो कि हमारे पास जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, माइनस का 3। तो हम देखेंगे 2, 5, यानी कि हमारे पास गुणनखंड बनते हैं 2 और 5। अब हम 2 पे और 5 को कैसे जोड़ें, 2 और 5 को, कि माइनस का 3 आए, यानी कि बड़ी संख्या हमारी माइनस की होगी और छोटी संख्या हमारी प्लस की होगी, तो हमारा जोड़ने पे वो क्या देगा हमें, माइनस का 3। तो अब हमें हमारे गुणनखंड मिल गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया तो x माइनस 5, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये आया x माइनस 5 बराबर 0। इस पूरे में और इसमें हमें कॉमन मिलता है x माइनस 5, तो यहाँ बचता है x और यहाँ बचा हमारा 2। किसी भी 2 की अगर गुणा 0 होती है तो इसका मतलब आपके पास क्या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों ही 0 है। तो हमारे पास हम लिखेंगे x माइनस 5 बराबर अगर 0 है तो x का मान आ गया हमारा 5, और अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तो इसका मान आ गया x बराबर माइनस का 2। तो इसके मूल कौन, गुणनखंड से हमें मूल कौन कौन से मिले, x बराबर 5 व x बराबर माइनस का 2 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। इसी तरह हम दूसरे भाग को हल करेंगे जिसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। आप अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 12। हमें माइनस का 12 चाहिए। ऐसे टुकड़े बनाए कि जोड़ने पे तो प्लस का 1 जो x का गुणांक होता है वो जोड़ने पे मिलना चाहिए और गुणा करने पे हमें मिले माइनस का 12। तो पहले हम इसके गुणनखंड बना लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6। तो यहाँ से हम कैसे बनाएं कि हमारे पास जोड़ने पे 1 बचे, तो हम बना लेते हैं 4 और 3 का। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे जोड़ने पे प्लस का 1 होना चाहिए, यानी कि बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 12 बताया था आपको, गुणा करने पे माइनस का 12 मिले और जोड़ने पर मिले हमें प्लस का 1। तो अब हमारे यहाँ गुणनखंड कैसे मिले, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 अगर हमने लिया तो ये आ गया 2x माइनस का 3। यहाँ से हमें मिला x प्लस 2 बराबर 0, तो x की मान मिला हमें माइनस का 2, और 2x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से मिला हमें 2x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3/2। एक मान ये मिलता है हमें और दूसरा मान मिल रहा है ये। अतः x बराबर माइनस का 2 व x बराबर 3/2 समीकरण द्विघात समीकरण, द्विघात है इसका मतलब हमें उस समीकरण के कितने मूल मिलेंगे, 2। ये 2 मूल हमें मिल रहे हैं और समीकरण है हमारी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हैं। इसके बाद हमारा जो इसका तीसरा भाग है, तीसरे भाग में
तीसरे भाग में हमसे बोला गया है यहाँ पर, पहले के तीसरे भाग में आपको बोला गया है √2 x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 बराबर 0। अब आपको देखना है गुणा करने पे क्या मिले। √2 और 5 √2 को गुणा किया तो आपको मिला 10। गुणा करने पे तो आपको इतना मिले और जोड़ने पर कितना मिले आपको यहाँ पे प्लस का 7। तो 10 के ऐसे हम गुणनखंड करेंगे कि हमें जोड़ने पे 7 मिल जाए और गुणा करने पे 10। तो हम देखेंगे यहाँ 2 और 5, आप देखते हैं दोनों को अगर हम जोड़ें तो 7 मिलेंगे और गुणा करेंगे तो प्लस का 10 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे जो गुणनखंड मिले हैं √2 x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 √2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें मिलता है, अगर हम √2x बाहर ले लें तो ये बनेगा x प्लस में √2। अगर हम यहाँ से 5 बाहर ले लें तो ये मिलेगा x प्लस में √2 बराबर 0। यहाँ से हमें मिला √2x प्लस 5 x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से हमने हल किया तो x प्लस √2 बराबर 0, जो कि x का मान होगा माइनस का √2, और √2x प्लस में 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान होगा माइनस का 5 बटे √2। अतः x बराबर माइनस का √2 व x बराबर माइनस का 5 बटे √2 द्विघात समीकरण √2 x² प्लस 7x प्लस में 5 √2 बराबर 0 के मूल हैं। पहले का चौथा भाग आपको दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। 8 जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हम देख लेते हैं, यहाँ गुणा करने पे तो हमारा आना चाहिए 1 गुणा में 16, यानी कि गुणा करने पे 16 मिले और जोड़ने पर मिले हमें माइनस का 8। तो इसके गुणनखंड हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे गुणा करने पे 16 मिले 4 और 4, लेकिन जोड़ने पे माइनस का 8 मिले तो दोनों का साइन हो गया माइनस। तो अब हम इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर अगर हम 4x कॉमन लें तो ये बनेगा 4x माइनस 1, माइनस कॉमन लिया तो 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर हम देखेंगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान हमारा आ जाता है x बराबर 1/4। तो दूसरा भी हमारा गुणनखंड यही है। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि x बराबर 1/4 हमारा आता है। अतः x बराबर 1/4 व x बराबर 1/4 द्विघात समीकरण दो x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0 के मूल हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या पहले का 5वां भाग। पहले के 5वें भाग में आपको दिया हुआ है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर गुणा करने पर तो आपको मिल जाए 1 गुणा में 100 यानी कि 100। गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने पर आपका आ जाए यहाँ पर माइनस का 20। तो ऐसे क्या गुणनखंड होंगे हमारे 100 के 10 गुणा 10। जिसको गुणा किया तो 100 आ गया, लेकिन जोड़ेंगे तो प्लस का 20 है, तो जोड़ने पर यानी कि हम दोनों का साइन कैसा लगा दे, -10 और -10। तो यहाँ लिखे हम 100x² माइनस 10x माइनस का 10x प्लस में 1 बराबर 0। 10x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 बराबर 0।
तो यहाँ हमारे पास बना 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। जब हमने इसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ से x का मान मिला हमें 1/10। इसी तरह दूसरे मूल को भी अगर हमने रखा 0 के बराबर तो x का मान आ गया 1/10। अतः x बराबर 1/10 व x बराबर 1/10 द्विघात समीकरण आपकी दी हुई है 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0 के मूल हैं। इसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, जो कि बोला गया था उदाहरण 1 में जो द्विघात आपकी समीकरण बनती है उसके हमें मूल ज्ञात करके बताइए। तो उदाहरण 1 में आपकी जो समीकरण बनी थी वो थी ये वाली। हल दूसरे का पहला भाग आपके पास था x² माइनस 45x प्लस में 324 बराबर में 0। अब आपको देखना है यहाँ हम रफ काम कर रहे हैं। ये गुणा करने पे आप देखेंगे 324 गुणा 1 यानी कि हमारा गुणा करने पे तो आ जाए 324 और जोड़ने पर क्या आ जाए माइनस का 45। तो यहाँ पर हमारे जो गुणनखंड बनेंगे, हमें 324 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं। तो आपका बनेगा यहाँ पे माइनस का 9 माइनस का 36। आप जब गुणा करेंगे तो 324 आएगा आपका और जोड़ेंगे तो माइनस का 45 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x² माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस का 324 बराबर 0। तो यहाँ से हमने लिखा x माइनस में 9 माइनस 36 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 9। यहाँ पर आपके पास x माइनस 9 आपने कॉमन लिया तो ये आया x माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ से दो मूल हमें कौन से मिलते हैं x बराबर 9 और दूसरा मूल हमें यहाँ पर मिलता है x बराबर 36। अतः x बराबर 9 व x बराबर 36 समीकरण आपकी द्विघात जो समीकरण है x² माइनस 45x प्लस में 324 बराबर 0 के मूल हैं। इसके बाद हमें प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग में दिया हुआ है x² माइनस 55x प्लस में 750 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दी हुई है। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं कि मूल क्या आते हैं इसके। आपको दिया हुआ है x² माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास गुणा करने पे आना चाहिए 750 और जोड़ने पर आ जाए माइनस का 55। तो आपके पास यहाँ गुणनखंड बनेंगे 30 और 25। गुणा करने पे तो प्लस का 750 देगा लेकिन जोड़ने पे ये प्लस के 55 देगा आपको। तो हम जोड़ने के लिए यहाँ साइन लगा देते हैं माइनस, ताकि गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस 750 और जोड़ने पर माइनस का 55। तो यहाँ पर हमारे पास गुणनखंड बने माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ जब आपने कॉमन लिया x तो यहाँ बना x माइनस 30 माइनस 25 आपने कॉमन लिया तो यहाँ बना x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ x माइनस 30 जब हम ले रहे हैं तो ये बनेगा x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 30 बराबर 0। तो x का मान आपको मिला 30। x माइनस 25 बराबर 0 तो यहाँ से x का मान मिला आपको 25। अतः x बराबर 30 व x बराबर 25 द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0 के मूल हैं। इसके बाद हमारे पास सवाल दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सवाल दिए हुए हैं। तीसरा सवाल दिया है आपको, तीसरे सवाल में हमसे कहा गया अगर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो तीसरा सवाल है हमारा, यहाँ पर तीसरे सवाल में आपको बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 27 है। माना पहली संख्या है हमारी x और दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 बन रही है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। इसके बाद बोला गया हमसे कि दोनों का गुणनफल, अगर हम दोनों का गुणनफल देखें, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल हमें दिया है, दोनों संख्या का गुणनफल जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर 182। तो हम गुणा कर देते हैं x 27 माइनस x बराबर में 182। यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 182। इसके बाद आपको बोला गया है कि आप इसके मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम समीकरण को बराबर 0 बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। हम ये समीकरण इधर ले आए। अब आप देखेंगे गुणा करने पे तो हमारे पास आ जाए 182 और जोड़ने पर आ जाए आपका माइनस का 27। तो आप 182 के गुणनखंड बनाएंगे, 2 × 18 1 और यहाँ बनेगा आपका 13 7 91 7 1। अब 2 13 और 7 को इस तरीके से हम करें कि जोड़ने पे माइनस का 27 बन जाए। तो एक तो हम ले लेते हैं 13 और एक ले लेते हैं हम 14। आप जब जोड़ेंगे तो प्लस का 27 आ रहा है, दोनों का साइन हम ले लेते हैं माइनस। तो यहाँ हमारे पास जो गुणनखंड बनेंगे इसके माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस में 182 बराबर 0। आपने x कॉमन लिया तो यहाँ आया x माइनस 13। यहाँ आपने 14 कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ आया x माइनस 13। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस 13 x माइनस 14 बराबर में 0। x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा एक मूल मिला x बराबर 13। x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से दूसरा मूल मिल गया हमें 14। अतः x बराबर 13 व x बराबर 14 समीकरण, यहाँ पर इस समीकरण के हमारे मूल हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर 0 के मूल हैं। अब हमने पहली संख्या मानी थी x। अगर x बराबर 13 है तो ये होगी हमारी पहली संख्या। पहली संख्या होगी हमारी 13। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 27 माइनस 13, यानी कि आपका आएगा 14। और अगर हम पहली संख्या मान लेते हैं x बराबर 14, तो दूसरी संख्या क्या आएगी हमारी, दूसरी संख्या बनेगी 27 माइनस 14 यानी कि 13। यानी कि हमारे पास आंसर आता है, यहाँ पर हमारी दो संख्याएं आएंगी 13 और 14। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है, दो संख्याएं हमारी हो गई 13 और 14। आपको दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। चौथे सवाल का हल है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं हमारे पास।
हमने माना कर्मागत यानी कि जो क्रम से आती है। तो एक मान ली x हमने और दूसरी मानी है x+1, जिनके वर्गों का योग संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पर हमें दिया हुआ है वर्गों का योग 365। तो वर्गों का योग हम देख लेते हैं, x² प्लस में x+1 का स्क्वायर बराबर में 365। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये x² प्लस में x² प्लस a प्लस में 2x बराबर में 365। इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0। 2x² प्लस में 2x माइनस का 364। अब हम इसमें हम देख रहे हैं कि 2 से हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम 2 से कैंसिल कर देते हैं। x² प्लस x माइनस 182 ये हमारे पास आता है। अब 182 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिसको जोड़ने पर आए 1। तो 182 को जब आप करेंगे तो ये बनेगा आपका, यानी कि 13 और 14 जोड़ने पर 1 आना चाहिए, यानी कि छोटी संख्या माइनस की और बड़ी संख्या प्लस की। तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस में 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। इसके बाद इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। x अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा x+14, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा x+14 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिला x माइनस 13 और x+14 बराबर 0। यहाँ से हमें मिला x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो गया हमारा 13। x प्लस में 14 बराबर 0 है, तो x बराबर मिला हमें माइनस का 14। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके पास, आपको बोला गया था धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपके पास क्या आ रही है, एक 13 आ रही है और एक माइनस का 14। हमें धनात्मक बोला हुआ है तो ऋणात्मक हम नहीं ले सकते, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 13। एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, x बराबर 14, क्योंकि दोनों हमें कर्मागत संख्याएं लेनी थी जो कि धनात्मक हो। तो हमारे पास 13 और 14 इसका उत्तर आता है, जिनका स्क्वायर करके आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 365। ये आपका उत्तर है। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आ रही हैं, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हमारी आती हैं 13 और 14। इसके बाद हमारा जो सवाल है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हमें पूछा गया है हमसे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, 5वां सवाल का हल है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कहलाता है समकोण। ये बन गया हमारा समकोण ABC। इसकी जो ऊंचाई दी है हमें आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और इसका कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर आपको दिया और ये x माइनस 7। तो माना आधार, समकोण त्रिभुज का आधार हमने माना है वो आता है हमारा x सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज का, या फिर हम ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं, समकोण 90 डिग्री आ रहा है। समकोण त्रिभुज का ऊंचाई हमारे पास आती है कि ऊंचाई आपके पास 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। कर्ण हमें दिया है
13 सेंटीमीटर। यहाँ पर जब आपके पास एक कोण 90 डिग्री का हो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो हम यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर वर्ग प्लस में ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ पर हम अपनी संख्या रख देते हैं 13 का स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर। ये बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x। इस संख्या को हम इधर ले आते हैं तो हमारा बनेगा माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169। अब हम देखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का, इसमें से आपने 49 माइनस किया तो ये आया 120। माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस का साइन आ गया। आप देखेंगे कि पूरा 2 से भाग हो रहा है तो हम 2 से भाग कर देते हैं। 2 7 14 और 2 6 12 यानी कि 60 आ गया हमारे यहाँ पे। अब हमें 60 के ऐसे टुकड़े करने की जोड़ने पे माइनस का 7 आए, तो वो बनते हैं आपके माइनस का 12 प्लस का 5x, 12 पंजू 60। x आपने कॉमन लिया तो यह आया x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस में 12। यहाँ हमारे पास दो गुणनखंड बने x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 लिया आपने तो x बराबर हो गया हमारा 12, और x प्लस 5 बराबर 0 लिया तो यहाँ हो गया x बराबर माइनस का 5। हमें पता है कि कभी भी आधार, अगर आपसे पूछा गया आधार, तो वो कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे आधार क्या लेंगे 12। तो आधार हमारा आया है, आधार है 12। आधार अगर 12 है तो ऊंचाई क्या दी हुई है हमें, उसमें से 7 कम, तो ऊंचाई आपके पास आ जाएगी 12 माइनस 7, ये 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई हमारी आ गई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है जिसमें आपको आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी थी। इसके बाद हमारे पास प्रश्नावली का आखिरी सवाल दिया हुआ है, 5वां सवाल। सॉरी, 6ठा सवाल है आपका। 6ठे सवाल में आपसे बोला गया है यहाँ पर, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा जाता है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण की लागत है वह बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं आपका जो हल है 6ठे सवाल का, माना बर्तनों की संख्या है x, बर्तनों की संख्या है आपकी x। इसके बाद प्रत्येक वस्तु का लागत आपके पास आता है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। इसके बाद हमें दिया हुआ है कितने रुपए आता है आपके पास, लागत ये आ रही है। इसके बाद कहा गया है कुल निर्माण लागत हमारी लगी है, कुल निर्माण लागत है आपके पास 90 रुपए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x 2x प्लस 3 बराबर में 90। तो ये आ गया 2x की 2 प्लस में 3x माइनस का 90 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास गुणा करने पे तो आपका आ जाइए 180 माइनस का, और जोड़ने पर आपका आ जाइए 3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 180 का अगर हम लेते हैं तो 2 9 18,
यहाँ से फिर 3 से ले लेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से लेते हैं तो 10, फिर 2 से लेंगे तो 5 और फिर हम ले लेते हैं 5 से। अब हम इनको कैसे जोड़ें कि हमारे पास ये जो संख्याएं आ रही हैं उनको जोड़ने पर प्लस का 3 बन जाए। तो हम देख लेते हैं, अगर हमने 3 पंज 15 और 2 3 6, 6 दिए 6 दूनी 12, 15 और 12 अगर हम ले लें यहाँ से तो आप देखेंगे गुना करने पे 180 बनेगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का और जोड़ने पे चाहिए प्लस का 3, यानी कि बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। तो यहाँ से हमारे पास आता है 2x² माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90। तो यहाँ से आपके पास 2x आपने कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस में 6, यहाँ से 15 कॉमन लिया तो x माइनस में 6। तो यहाँ आपने कॉमन निकाला x माइनस 6, तो आपके पास बचा 2x प्लस में 15 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0 रखने पर हमें मिला x बराबर 6। 2x प्लस 15 बराबर 0 रखने पर हमें x मिला यहाँ पर माइनस का 15/2। आपने कहा बर्तनों की संख्या x मानी है और कभी भी बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारे बर्तनों की संख्या हम क्या लेंगे, बर्तनों की संख्या हमने लिए यहाँ पर जो कि x मानी थी आपने, वो लेंगे हम 6, क्योंकि हम कभी भी माइनस में नहीं ले सकते। बर्तनों की संख्या क्या तो बर्तन है या फिर नहीं है, अगर है तो उसकी संख्या हम बता देंगे, नहीं है तो वो 0 हो गया। तो यहाँ पर वस्तु की जो लागत आई है या प्रत्येक नग की जो लागत आई है, नग की जो लागत है वो कितनी आती है, हमने माना था 2x प्लस 3 रुपए। तो ये 2 गुणा में x की जगह रखेंगे हम 6 प्लस में 3 रुपए। अब ये आप जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस में 3 जो कि आते हैं 15 रुपए। ये था आपका सवाल जिसमें आपने बताया कि बर्तनों की संख्या तो आ रही है हमारी 6 और आपके पास जो नग है उसकी जो लागत आ रही है वो आ रही है 15 रुपए। ये था हमारा सवाल संख्या 6 जिसका हमने हल किया है। प्रश्नावली हमारी 4.2। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4.3। थैंक यू।